नमस्कार, मैं खुशबू राय। अविमुक्तेश्वर आनंद को कौन नहीं जानता और मीडिया में सुर्खियां तब ज्यादा मिली जब राम मंदिर को लेकर अविमुक्तेश्वर आनंद ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फिर तो अब हर मुद्दे पर अविमुक्तेश्वर आनंद अपने बयान देते रहते हैं। अब एक बार फिर अविमुक्तेश्वर आनंद सुर्खियों में है। क्या है वजह, जानने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। अविमुक्तेश्वर आनंद इस समय बीजेपी और योगी पर काफी गुस्से में हैं। तभी तो अविमुक्तेश्वर आनंद मोदी योगी पर हमला कर रहे हैं। अब एक बार फिर अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती हमलावर है। गोध्वज स्थापना यात्रा पर निकले हैं। अविमुक्तेश्वर आनंद सोमवार को लखनऊ में थे, जहां मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मन में सनातन का प्रेम कम है, लेकिन कुर्सी का प्रेम ज्यादा है। योगी का हिंदुत्व कमजोर है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हमले के साथ साथ अविमुक्तेश्वर आनंद ने कवर अप भी किया और कहा कि योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, लेकिन सच तो कहना ही होगा और हम सच कह रहे हैं। प्रसादम को लेकर अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि मंदिरों के बाहर से लाए जाने वाले प्रसाद पर रोक लगनी चाहिए। किसी मंदिर के महंत ने ऐसा फैसला लिया है जो स्वागत योग्य है। दूसरे मंदिरों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो आप समझ सकते होंगे कि कैसे अविमुक्तेश्वर आनंद ने हमला बोला है। अभी तक इस मामले में योगी सरकार के किसी मंत्री या खुद योगी का कोई बयान नहीं आया है। देखना होगा कि इसका जवाब क्या होता है। आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय अविमुक्तेश्वर आनंद ने विरोध दर्ज कराया था। जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया तो काफी साधु संत विरोध में थे। उन्हीं विरोधी लोगों में एक अविमुक्तेश्वर आनंद भी थे, जिन्होंने कहा था कि इस मंदिर का उद्घाटन गलत हो रहा है और इसका धार्मिक महत्व से कोई काम नहीं है। सच्चाई यह है कि पीएम मोदी ने हिंदुओं को आत्म जागरूक बनाया है, जो छोटी बात नहीं है। हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि उनके प्रशंसक हैं। भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने पहले भी मोदी की तरह हिंदुओं को मजबूत किया हो। हमारे कई प्रधानमंत्री रहे हैं, वे सभी अच्छे रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्यों ने अलग अलग कारण बताकर राम मंदिर उद्घाटन से किनारा कर लिया, जिसमें अविमुक्तेश्वर आनंद भी थे। इससे आप समझ सकते हैं कि काफी पहले से ही अविमुक्तेश्वर आनंद विरोध में है। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने राम मंदिर में पूजा अर्चना करने से परहेज किया और फिर पुराना बयान दोहराया और कहा कि मंदिर अधूरा है और आंशिक रूप से निर्मित मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि वो राम मंदिर में तभी पूजा अर्चना करेंगे जब मंदिर का शिखर पूरी तरह से बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अविमुक्तेश्वर आनंद ने योगी पर निशाना साधा है और क्यों। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।